नमस्ते साधकों। आज का विषय है ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन के अभ्यास के लिए हमारी शारीरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, हमने कैसा आसन चयन करना चाहिए। चाहे हम प्राणायाम का अभ्यास करें या ध्यान का अभ्यास करें, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम साफ सुथरी और एकांत जगह पर बैठे। जिन आसनों में बैठ करके हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ऐसे 5 आसनों का अभ्यास मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहला आसन है स्वस्तिक आसन, दूसरा सिद्धासन, तीसरा आसन पद्मासन और चौथा आसन वज्रासन और 5वां आसन सरल आसन या सुखासन। अभ्यास तो सभी आसनों का होना चाहिए, लेकिन जिस आसन में आप सुखपूर्वक देर तक बैठ सकते हो, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता हो आसन में और सुख मिले, कष्ट ना होता हो उसमें बहुत, तो ऐसे आसन का हम चयन करें। उसके बाद हम प्राणायाम और ध्यान की क्रिया आरंभ करें। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला आसन है स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन के लिए बाएं पैर के अंगूठा और उंगलियों के इस बीच के गैप को ये दाहिने पैर के घुटने से पीछे वाले इस पोर्शन में फंसाते हैं ऐसे, और बाएं पैर का तला वो इस दाहिने पैर के जंघा में अच्छे से मिल जाए, और फिर दाहिना पैर उठाएंगे, इसके भी इस दाहिने पैर के भी इस गैप को, अंगूठे और उंगलियों के बीच का गैप, इस बाएं पैर के घुटने के पीछे वाले पोर्शन में यहां फंसाना है, और ये तला बाई जंघा पर टच करेगा और इसका तला दाई जंघा को टच करेगा, और इस गैप में उंगलियों को फंसाना है, और हाथों को हमने ऐसे ध्यान मुद्रा में रखना चाहिए। चलिए दूसरा आसन देखिए, सिद्धासन। सिद्धासन या इसको सिद्ध योनि आसन भी बोलते हैं। महिलाओं के लिए सिद्ध योनि आसन और पुरुषों के लिए सिद्धासन। ये बाएं पैर की एड़ी को हम जननेंद्रिय और एनस के बीच में इस तरीके से पीछे मिला लेते हैं, दबाव दे देते हैं ऐसे, और दाहिने पैर को हम उठा करके इसकी एड़ी को अपने जननेंद्रिय के ऊपरी हिस्से में लगाएंगे, और इन उंगलियों को इस जॉइंट में ऐसे, और बाएं पैर की उंगलियों को ऐसे। और देखिए बहुत अच्छा बंधन हो गया है। बाएं पैर की एड़ी है, उसका दबाव लगातार हमारे मूलाधार स्थान पर बना हुआ है, और हाथों को इस तरीके से ध्यान मुद्रा में रखेंगे। अंगूठा तर्जनी के अग्रभाग को हल्का सा स्पर्श करेंगे, बाकी उंगलियां सीधी और इस तरीके से रखेंगे। तो यह हो गया सिद्धासन। तीसरा आसन है पद्मासन। इसमें दाहिने पैर को इस तरीके से बाई जंघा के ऊपर रख लेंगे, ये एड़ी यहां हमारे नाभि के नीचे पेट के निचले हिस्से में टच करेगा, और बाएं पैर को उठा करके इसको हम ऊपर रख लेंगे। ये दोनों एड़ियां हमारे पेट के निचले हिस्से को यहाँ पर टच करेंगे, दोनों घुटने ऐसे जमीन पर, ये हाथों को ध्यान मुद्रा में। यह पद्मासन है, लेकिन इस आसन में आरंभ में तो बहुत देर तक नहीं बैठा जा सकता है। पैरों में जकड़न होने लगती है, कष्ट होने लगता है। कुछ दिनों के, कुछ महीनों के लगातार अभ्यास के बाद फिर इस आसन में बैठ के हम कर सकते हैं, और जिनका अभ्यास हो गया तो यह आसन बहुत लाभकारी आसन है प्राणायाम और ध्यान के लिए। अगला आसन वज्रासन। वज्रासन में दाहिने पैर को मोड़िए ऐसे, और बाएं पैर को भी मोड़ेंगे ऐसे, इस तरीके से। घुटने आपस में मिले हुए हैं और पीछे इस तरीके की स्थिति बनेगी। ये अंगूठे टच है, आपस में उंगलियां मिली हैं और एड़ियां फैली हैं। इस गैप में हम बैठ जाएंगे, और हथेलियां इस तरीके से जंघाओं के ऊपर, रीढ़ को सीधा रखना है, गर्दन सीधा रखना है। किसी भी आसन विशेष में, जितने भी आसन मैं अभी बता रहा हूं ध्यान के आसन, सब में रीढ़ का बिल्कुल सीधा होना आवश्यक है। रीढ़, गर्दन, कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इस आसन में बैठ के भी हम ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अब जितने भी आसन अभी मैंने बताए, 4 आसन, इन सभी आसन में जो नए साधक होते हैं उनको दिक्कत होती है, तो देर तक नहीं बैठ सकते हैं, अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद वो आसन में बैठ पाएंगे। तो उन लोगों को करना चाहिए सुखासन
या सरल आसन। देखिए कैसे होगा। बाएं पैर को मोड़ के हल्का सा पीछे की ओर किया, एड़ी जो है वो टच होने लगे शरीर से यहाँ पे, और दाहिने पैर को इतना ही केवल मोड़िए कि इसकी उंगलियां पिंडली को टच करने लगे। ऐसे ये दाएं पैर की पिंडलियों में बाएं पैर की उंगलियां टच करने लगे और तला जंघा को टच करने लगेगा। पर यही सरल आसन है। और ये तो 5 प्रमुख आसन हैं जिनमें बैठ करके ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास किया जाना चाहिए। जो 5 आसन मैंने बताया उनमें से किसी भी आसन में देर तक बैठे रहने में दिक्कत होती है तो कोई आसन जिसमें आप देर तक बैठे रह सकते हैं, जैसे भी आप पैर को रख लें, ऐसे रख लीजिए। तो यह हो गया सुख आसन। मतलब सुख आसन का मतलब जिस आसन में आपको सुख मिल रहा है, आराम मिल रहा है बैठने में, ऐसे आसन में बैठिए। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि आपका रीढ़, ये कमर, रीढ़, गर्दन बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। यह आवश्यक है प्राणायाम के अभ्यास के लिए या ध्यान के अभ्यास के लिए। जब हम देर तक प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उस समय के लिए हमने उस आसन का चयन करना चाहिए जिसमें हम अधिक देर तक आसानी से बैठे रह सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल को फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का मंगल हो। ओम शांति।